हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही हैं जी आपकी तैयारियां? और हमारे पास इस चैनल पे पहला एग्जाम सबसे पहले जो हमने टारगेट में रखा है, जिसके 35 से 40 दिन हमारे पास बचे हैं, एयरफोर्स का एग्जाम है, जिसमें हम लोग नेवी और आपका आईसीजी और आर्मी क्लर्क को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो 35 से 40 दिन के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जब हम कंटेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आंखें केवल आप ही की नहीं, बहुत दूर दूर तक खुलने वाली है। तो इस कंटेंट को दूर दूर तक शेयर करिए ताकि पता चले कि कंटेंट किसे कहते हैं और उसका लेवल क्या होता है। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारा प्यार आप सभी को। मैं तो अभी गदगद हो रहा हूं कि भैया पहले ही चैनल स्टार्ट किया है, आज फर्स्ट क्लास है और तबाही का मंजर मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या लिख रहे हैं सारे के सारे बच्चे? 20 आउट ऑफ 20। जी हाँ। और तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से सारे के सारे बच्चे, हाउ इज द जोश, फास्ट। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपके सर आपके लिए कंटेंट में क्या तबाही लेकर आए हैं। और आज सारी क्लासेस अब ऐसी ही होने वाली हैं, पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि पहली 3 क्लास होंगी आप लोगों की वॉइस के लिए, हर 3 क्लास में एक चैप्टर फिनिश। तो इसका मतलब यह होगा कि 3 ढाई 30, लगभग 10 क्लास में हम सारे चैप्टर कवर कर चुके होंगे या मेन मेन चैप्टर कवर कर चुके होंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। है भाई, राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला क्वेश्चन तो सिस्टम तो हाईजैक कर ही लिया आप लोगों ने आज पहली क्लास में ही। एक बार पूरी ताकत लगा दो चारों तरफ। पहला क्वेश्चन, द पेंटर पेंटेड माई कार ब्लैक। ये पीडीएफ हर क्लास की पीडीएफ विद एनोटेशन। एनोटेशन जिन बच्चों को ना हो मैं बता दूं कि हर क्लास की पीडीएफ जिसका मैं सॉल्यूशन भी करूंगा, आंसर भी लगाऊंगा, वो आप लोगों को रिवीजन के लिए मिलेगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपके सामने आना चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर लगा दो। पहले क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे मैं देख रहा हूं क्या लगा रहे हैं, डी आंसर लगा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि सिस्टम हिला देंगे, नहीं है। क्यों नहीं है पहले क्वेश्चन का आंसर? क्योंकि ज्यादातर यही तो कमियां होती हैं पेपर में। सबने देखा कि यहां पर मुझे क्या दी हुई है, वर्ब। वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट है माय कार। तो सबने देखा यहां पर माय कार कहीं नहीं है, तो यहां पर आंसर माय कार और सीधा डी ठोक दिया। लेकिन यह नहीं सोचा कि यार पास्ट इंडेफिनिट। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। लीजिए साहब, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस में, आपने कहा था ना सर कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ लेके चलना, सिर्फ रटना नहीं है। अगर एक्टिव वॉइस में आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, तो पैसिव वॉइस में आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद लेते हैं वॉजवर, और उसके बाद लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉजवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप 10th में हैं, 5th में हैं, 6th में हैं, 12th में हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपके कान खोल के रखेगी यहां पर। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी करिए, दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं आप, आर्मी जीडी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आएगा हिंदी वर्सेस इंग्लिश। और दोस्त एक बात याद रखना, हिंदी में 25 में से 25 लाना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश में 25 से 25 मेरी गारंटी है। वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यार यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब आ जाओ जरा वापस देखो, यहां पर क्या गलती है? हैड बीन पेंटेड। इसका मतलब क्या है? साफ साफ है कि यार पास्ट इंडेफिनिट को हैड बीन में नहीं कन्वर्ट किया जाता, तो फिर ये गलत है। तो अब क्या सही होगा? अब देखो जरा, वॉज पेंटेड, वॉज पेंटेड, वॉज पेंटेड, तीनों में से होगा। आ जाइए, द पेंटर पेंटेड माई कार। मेरी कार को उसने पेंट किया ब्लैक। मेरी कार ब्लैक नहीं है, ब्लैक तो उसने पेंट किया। कार तो मुझे क्या पता कौन से कलर की है, उसने लिखा थोड़ी ना है। ब्लैक तो उसने लगाया। तो और यहां पर कह दिया द ब्लैक कार। भैया कार तो ब्लैक है ही नहीं, एक्टिव वॉइस में कहीं नहीं लिखा कि कार ब्लैक है। इसका मतलब द ब्लैक कार तुम नहीं कह सकते, जिसका सी कमेंट बॉक्स में आ रहा है। अब आ जाओ सॉरी, अब आ जाइए दो ऑप्शन, आकार दाकार, बाकी सब सेम है। इसका मतलब वो कहीं और जाके खेल गया। आर्टिकल बताना है आपको कि कौन सा लगेगा, आकार या दाकार। आकार का मतलब है कोई भी कार, आकार मतलब एनी कार, और दाकार मतलब स्पेसिफिक कार, स्पेसिफिक। और माय कार, मेरी कार जो है वो कौन सी कार है? स्पेसिफिक कार है। और स्पेसिफिक के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? द। राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। लो भैया, कैसा लगा पहला क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कितनी सारी चीजें सिखाई यार। सीधा सीधा माय कार अगर ऑप्शन में देता, ये तो दुनिया लगा सकती है।
पहले ही क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि भाई अगर कभी ऐसा भी हुआ, आपको पता है मैंने क्यों बोला एसएससी सीजीएल भी कवर होगा? ये पहला ही क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। और अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल के लेवल का ये पढ़ रहा है, तो तुम्हें लगता है कि वो कोई एग्जाम छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ सकता, कुछ नहीं छूटेगा। इसीलिए मैंने कहा है पूरा चक्रव्यूह घुमा के रख देंगे इस बार हर एग्जाम में। इंग्लिश ऐसी पढ़ो कि 4 लोग भी पढ़े ये कहां से पढ़ के आया है। समझ में आ गया? ये वाला केस समझ में आ गया सभी को? यहां से क्या बताया, फिर उसने यहां पर घुमाया, और पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें मिलेगा ताकि तुम रिवाइज कर सकोगे। भैया पास्ट इंडेफिनिट वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में लिखता है। फटाफट पहले क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लगा हो तो दिल इतने मारो कि खून पूरा कमेंट बॉक्स लाल हो जाए। इतनी खुशी, पहली बार जीवन में आज कुछ नया सीखा है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सोच समझ के, मैंने क्या कहा है, हर क्वेश्चन आज जब पढ़ के जाओगे ना तो सोते सोते ना ऐसा फील होगा जैसे मैं ही मास्टर बन गया हूं आज। ना मैं टीचर हूं ना तुम टीचर हो, आई एम अ लर्नर एंड यू आर ऑल्सो अ लर्नर। बट ऐसा सिखा दूंगा ना कि जहां भी जाओगे ना दिमाग के पर्दे सबके खोल के रख देगा। पूरी आर्मी ऐसी तैयार करूंगा इस बार, क्योंकि मुझे पता है मेहनत तो मैंने करनी है। तो अगर एक बार मुझे मेहनत करनी है तो तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खड़ा कर देंगे कि जो तबाही मचा देगा। आ जाइए, शी लेट मी गो। आंसर बताओ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। चलो भाई आंसर, शी लेट मी गो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यू आर ऑर्डर्ड, ये पता है कब बनता है यू आर ऑर्डर्ड? सब जानते हो। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, ये तब बनता है जब सेंटेंस इंपैरेटिव हो। कैसा हो? इंपैरेटिव हो। क्या ये तुम्हें इंपैरेटिव लग रहा है? जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो सकता है, क्या वो इंपैरेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। कैसा है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में आप यू आर ऑर्डर्ड से कभी नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये लो, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, आई वॉज लेट गो, आई एम लेट, अच्छा सॉरी यहां पर गो छूट गया। आई एम लेट गो और आई वॉज लेट टू गो, 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस कैसे पहचानोगे? तो मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट, ये कौन सा टेंस है? जल्दी से फास्ट, कौन सा टेंस है ये? शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। आई एम लेट गो या आई वॉज लेट गो या आई वॉज लेट टू गो। तो ये है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। अब तुम कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो भाई एक बात तो बता, लेट की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? लेट। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? लेट। लेट इट थोड़ी ना करोगे। अब एक बच्चा कहेगा सर एक बात बताओ, मेरा एक डाउट है। डाउट ये है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। भाई ये फर्स्ट फॉर्म होता तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां तो एसआईएस है ही नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म मान लूं मैं इसको? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म मानते ही कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट होते ही ये वाला ऑप्शन भी गया। अब बचते हैं आई वॉज लेट गो और आई वॉज लेट टू गो। और याद रखना हमेशा के लिए कि लेट अपने पीछे एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है? बेस फॉर्म। कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना, साथ के साथ वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा, एक्टिव में भी पैसिव में भी। तो लेट के पीछे कभी भी 2 + V1 नहीं आएगा दोस्तों। तो लीजिए भैया, 2 क्वेश्चन हुए हैं और दोनों ने ही दिमाग के पेच जो हैं वो हिला दिए हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं छोड़ा ना मैंने? जो तुम्हारे दिल की बात है वो सारी बता दी। पास्ट इंडेफिनिट क्यों हुआ ये भी बता दिया। एक्टिव वॉइस में बेस फॉर्म, पैसिव वॉइस में भी बेस फॉर्म, लेट दोनों लेता है, मतलब दोनों में ही बेस फॉर्म लेता है। नॉन फाइनाइट ही होता है ये, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। ठीक है, यहां पर अरे अच्छा मैंने सोचा क्या आ गया इसमें, तो इसीलिए 2 + V1 नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज आ गया और यू आर ऑर्डर्ड से बनेगा नहीं। जल्दी से बताओ कैसा लगा दूसरा क्वेश्चन? एक बार और एक्सप्लेन कर दें? चलो एक्सप्लेन करेंगे, पहले तीसरा क्वेश्चन दिखा दूं मैं जरा। लो जी, तीसरा क्वेश्चन, डिड ही डू हिज मिशन। तब तक मैं लेट के लिए एक एग्जांपल और बना देता हूं। ओहो, चलिए, रोहित लेट मी प्ले, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। रोहित ने मुझे खेलने दिया। रोहित लेट मी प्ले। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गई तुम्हारी वर्ब और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट।
और ये होगा तुम्हारा बेस फॉर्म नॉन फाइनाइट। बनाओ इसका पैसिव वॉइस, यहां लिख दो। हां जी, डिड ही डू हिज मिशन, क्या उसने अपना मिशन पूरा किया? लीजिए साहब, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। अच्छा जी, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलते हो? हैड में कभी नहीं बदलते, पहली बात। दूसरी बात, वॉजवर वॉजवर वॉजवर, मिशन सिंगुलर है तो इसीलिए सब में वॉज आ गया, सब में वॉज आ गया। लेकिन वॉजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो डिड कभी नहीं हो सकता। और बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूअस में, बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूअस में, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि इसने यहां पर चालाकी खेल दी है। हां भाई, ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। रोहित लेट मी प्ले, रोहित ने मुझे खेलने दिया, रोहित ने मुझे खेलने दिया। आ जाओ, तो सबसे पहले मैं मी का ले लूंगा आई, तो आई। अब मुझे बताओ ये कौन सी फॉर्म है? रोहित सिंगुलर है तो ऐसे यस नहीं है, तो ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो आई वॉज लेट, लेट की तीसरी फॉर्म लेट ही होती है। आई वॉज लेट, अब बताओ लेट के बाद क्या लगाऊं? प्ले या टू प्ले? अभी बताया था लेट के पीछे सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। आई वॉज लेट प्ले, किसके द्वारा? बाय रोहित। लो जी, आई वॉज लेट प्ले बाय रोहित, ये हो गया तुम्हारा अगला सेंटेंस। एक और दूंगा इसी का, अभी तुम्हें यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन। वी सॉ हिम फ्ली, राहुल लेट मनीष एंटर द क्लासरूम। लो जी, राहुल लेट मनीष एंटर द क्लासरूम, इसका अर्थ है राहुल ने, या राहुल की जगह ले लो द मॉनिटर, द मॉनिटर, द मॉनिटर, मॉनिटर ने मनीष को क्लास में एंटर करने दिया। हां जी, यहां देखो जरा एक बार ये क्वेश्चन मिल गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं देख रहा हूं, ज्यादातर सभी बच्चों का आंसर जो मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में वो मिल रहा है ए। क्या बात है मेरे शेरों, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी ने दे दिया है और इसका आंसर दिया है ए, और एक्चुअल में यही इसका आंसर नहीं है। सिस्टम आ जाओ तो जरा फटाफट, पहले तुम इसको बताओ जरा, द मॉनिटर लेट, तब इसकी ऑटोप्सी करेंगे हम। द मॉनिटर लेट मनीष एंटर द क्लासरूम। आज तो जो कुछ और लोग भी देख रहे होंगे ना, वो भी कह रहे होंगे भाई साहब ये क्या हो रहा है। हां जी, आ जाओ, बिल्कुल बेसिक से लो, और लो बेसिक से। यार पूरा बेसिक से ही तो चल रहा है, और इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या लोगे? फिर तो चैप्टर वाइज हो जाएगा। चैप्टर वाइज मतलब फिर तो वो तो 6 महीने के सिलेबस में जाके पूरा होगा। आ जाओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या उठाओगे? मनीष, तो मैं कहां पे लिखूं? ये लिख दिया, मनीष वॉज, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लेट। अब लेट के बाद एंटर या टू एंटर, सीधा रहेगा एंटर द क्लासरूम बाय द मॉनिटर। लो जी, बन गया भाई, सबका यही आ रहा है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता, तब हम इसको कौन सा वो मानते? तो देख दोस्त, फिर इसमें कंफ्यूजन रहता, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। फिर वो आपको कोई एडवर्ब लगा के देता कि ये पास्ट में जाएगा या प्रेजेंट में, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि सिंगुलर रखने से ये पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। तो इसलिए वो तुम्हारा ये चेक करना चाह रहा है। अगर तुम ये कहोगे सर अगर प्लूरल होता, तो प्लूरल में ऐसा यस नहीं लगता है, तो फिर तुम्हें वो यहां पर कुछ ना कुछ या तो रूटीन एक्शन देगा कि रोजाना ये काम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या पास्ट का कोई टाइम लगा के देगा, उससे पहचानोगे। ठीक है, समझ गए इस केस में? तो तुम्हारा डाउट मैंने ये भी ले लिया है। आ जाओ, इसको हटा देते हैं। वी सॉ हिम फ्ली, हमने उसे, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, हमने उसे 9-2-11 होते हुए देखा। इससे यह बात कंफर्म है कि यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इज तो हटा दो, चला गया इज। दूसरा, टू के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती। फ्ली का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है फ्लेड और थर्ड फॉर्म होता है फ्लेड। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, तो टू के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती दोस्त। अब ऑप्शन में है ही वॉज सीन टू फ्ली और ही वॉज सीन फ्ली, तो इसका मतलब यहां कुछ खेल, क्योंकि तुमने तो आंसर ये लगाया था ना, तुम्हें तो नहीं पता था टू आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारी वर्ब होती है सी, ये एक्टिव वॉइस में तो लेती है V1,
क्या लेती है? वर्ब की बेस फॉर्म। और पैसिव वॉइस में लेती है 2 प्लस V1। क्या लेती है दोस्त? 2 प्लस V1। जैसे लेट में उल्टा था। लेट में क्या था? लेट का सुन लो, क्या था लेट का? ये रहा लेट। एक्टिव वॉइस में भी बेस फॉर्म, पैसिव में भी बेस फॉर्म, मतलब 2 कहीं भी नहीं है। लेकिन सी कहता है एक्टिव में भी पैसिव में भी दो, सॉरी अलग अलग है। एक्टिव वॉइस में बेस फॉर्म और पैसिव वॉइस में 2 प्लस V1। लेट में ऐसा नहीं है, मैं लेट का भी बना देता हूं यहां पर। लेट एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, दोनों में क्या लेता है? बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। नॉन फाइनाइट दोनों में नॉन फाइनाइट लगेगा, यानी कि आपका बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, लेकिन आप इसे वर्ब बेस फॉर्म से याद कर लो, ठीक है? आ जाओ जी। तो इसीलिए एक्टिव वॉइस में वी सॉ हिम फ्ली, हमने उसे 9 2 11 होते हुए देखा, तो एक्टिव वॉइस में तो सिर्फ है वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, जल्दी से बता दो फटाफट। सारी किताबें ढूंढ मारो, कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। चलो जल्दी से फटाफट एक बार चेक करो। एक क्वेश्चन इसका अगले वाले में दूंगा, ये वी सॉ वाला, ठीक है? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना भाई। बनाओ इसका। आई सॉ हर प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा। आई सॉ हर प्ले, बनाओ भाई। हाँ जी, हार्डू क्वेश्चंस, जहर सिस्टम खतरनाक। और टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस के लिए भी शीट दूंगा इसको पूरा करते ही आपको, ठीक है? आई सॉ हर प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा। पहले इसका बनाओ जल्दी से, फिर इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ये जी आंसर मिला है बी। वेरी नाइस, शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। बी सबका आंसर है, शाबाश मेरे शेरो। लो, ताकत पूरी आजमाइश हो रही है। जितने भी धुरंधर लोग बैठे हैं ना यहां पे, वो भी ये सोच रहे होंगे आज कि भैया आज तो हमारे भी हार्ट फेल हो गया बिल्कुल यहां पर। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यहां तक सही है, लेकिन बाय समवन, यहां पर सब्जेक्ट कौन था? वन। बना दिया? हाँ लो बना दो। हाँ जी, यहां पर सब्जेक्ट वन। जब सब्जेक्ट वन है तो पैसिव में समवन कैसे आ सकता है? एक्टिव में जब वन है तो पैसिव में समवन कैसे आ सकता है? आगे समझ में? इसका मतलब यहां खेल आके पलट गया, पहली बात। डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां शुड के पीछे सीधा थर्ड फॉर्म, यहां क्या होना चाहिए था? शुड बी कैप्ट। समझ में आ गया? शुड बी कैप्ट होना चाहिए था दोस्त यहां पर। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ये सही था, ये सही था, ये गलत हो गया क्योंकि पैसिव में मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? बी। कॉन्सेप्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, मॉडल प्लस V1 एक्टिव वॉइस, लेकिन मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। कॉन्सेप्ट लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए। आ जाओ जी, वापस आ जाओ। तो यहां पर तो बी चला गया, अब ऑप्शन बचा ए और सी। क्या बचा? ए और सी। वन शुड कीप, अरे वन शुड कीप, शुड कीप, शुड कीप एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो भैया एक्टिव का पैसिव बनाना है, तो यह भी नहीं होगा। अब सुनो इसका आंसर क्या है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब ये जो वन है ना, ये वन मतलब इंडेफिनिट, कोई भी। अगर मैं होता आई तो माई प्रॉमिस, यू योर प्रॉमिस, ही हिज प्रॉमिस, शी हर प्रॉमिस। वन, वन मतलब कोई भी। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या किया? वंस प्रॉमिस हटा दिया, मतलब प्रोमिसेस, प्रोमिसेस एस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टेंशन मत लेना। यहां से लो प्रोमिसेस कर दिया, ये प्रोमिसेस और ये हो गया प्रोमिसेस, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुनो, प्रोमिसेस वन के प्रॉमिस मतलब किसी का भी होगा, शुड बी केप्ट बाय किसके द्वारा? वन। अब ये वन तो इंडेफिनिट है, हमें नहीं पता कौन है, कोई भी हो सकता है, तो आपने इसको स्किप कर दिया। तो वन जब हमें दिया होगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता, ये इंडेफिनिट होता है,
तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और ये तो तुम्हारे एयरफोर्स का ही पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसे ये मत कहना कि ये कोई वैसा क्वेश्चन है। तो क्योंकि 20-25 मीटिंग आती है तुम्हारे उसमें, और इसमें से कुछ मीटिंग में क्वेश्चन बहुत अच्छे भी रहते हैं, कुछ में एवरेज चलेंगे, कुछ में अच्छे भी रहेंगे। तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम्हारी मीटिंग में आसान पेपर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। लो जी, तो ये अच्छा, आई सॉ हर प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा, तो इसका बताओ भाई क्या बनेगा? हर का क्या हो जाएगा? शी। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज सीन। अब देखो, एक्टिव वॉइस में प्ले, तो पैसिव वॉइस में टू प्ले। सी वॉज सीन टू प्ले बाय मी। ये मैच कर लेना, तुम्हारा सही बना था क्या? लो जी, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है। टफ है ही नहीं वो, और ये आने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, बट एक छोटी सी ट्रिक है इसमें। एक बच्चे ने कहा है, डाउट पूछा है कि सर यहां पर टू प्ले क्यों किया आपने, टू बी प्लेड क्यों नहीं किया? पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगती है। मेरे दोस्त, पैसिव में थर्ड फॉर्म जानते हो कब लगती है? उसका अलग केस होता है, जब 2+V1 ऑलरेडी यहां दिया हो, तब उसको चेंज करते हैं। और पैसिव में थर्ड फॉर्म, यहां पर सी की थर्ड फॉर्म लगेगी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, ठीक है। तो वो जो तुम्हारे माइंड में है ना, वो कि भाई 2+V1 का 2+V प्लस थर्ड फॉर्म, वो हर जगह नहीं लगता, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है। तो डाउट ये भी क्लियर हो गया। चलो, राधा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अराइव्ड एट द कंक्लूजन, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका कंक्लूजन। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो इज नहीं आएगा। द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड, द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड, द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड, बिल्कुल सही है। अब एक्टिव वॉइस में हमें एट प्रपोजिशन दिया है, तो पैसिव वॉइस में एट जरूर आएगा। जो भी प्रपोजिशन एक्टिव वॉइस में दी होती है, वही प्रपोजिशन पैसिव वॉइस में जरूर आती है। एक्स्ट्रा आएगी वो अलग बात है, लेकिन उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो एट था ना यहां पे, अराइव एट, तो अराइव के पीछे एट आएगा। यहां भी एट है, यहां भी एट है, यहां एट नहीं है, तो ये गलत है। तो कई बच्चों ने बी लगाया था। अब कई कहेंगे सर डी आएगा, तो डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एट के पीछे बाय भी तो आएगा, और बाय किसके लिए आया? राधा के लिए। और एट किसके लिए आया? इसके लिए, अराइव के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। दक समझ में आ गया? अब कुछ बच्चों का डाउट रहेगा, सर क्या दो प्रपोजिशन एक साथ आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लिख के लिए आएंगी। ये जो एट आया है अराइव के लिए, ये जो बाय आया है राधा के लिए, ये बात ध्यान रखना। और ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वो इसका आंसर कई बार बी लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार बाय राधा तो ठीक है, लेकिन एट और बाय दो एक साथ कैसे आएंगी? तो आ सकती है, ये डाउट भी आज के बाद क्लियर हो गया है, ठीक है जी। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ कॉफी बिफोर द मैराथन। सबसे पहले अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो मैं ये नोटिस करूंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो जब मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट मिला, अब मैं चेक करूंगा कि मेरे सारे ऑप्शंस में इज ड्रंक, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को इज एमआर के साथ नहीं लगाते हैं। दूसरा, हैड बीन ड्रंक भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। डी, अबे ओ शर्मा जाओ, डी कौन सा आंसर दे रहा है? कुछ तो शर्म कर लो, पास्ट इंडेफिनिट का इज कैसे हो जाएगा? और 26% सी पे बैठे हैं, जूता खाओगे तुम लोग। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कैसे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो क्या भलाई को? अब कई लोग कहेंगे हाँ भाई यार, यही मैं तो यही लगा रहा था, सर को कैसे पता चला? अबे सर तुम्हारे गुरु हैं। अब आ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म, वॉजवर के बाद कहां खेल गया देखो। इसका मतलब इधर आ जाओ, ड्रिंक, ड्रिंक कहीं पैक्टिव पैसिव में कहीं भी खेल सकता है, उसकी मर्जी है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म ड्रंक। लेकिन बता दूं दोस्तों आगे के लिए, ड्रंकन भी होती है, लेकिन ये एडजेक्टिव वाली होती है। आगे आगे समझ में ये होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, तुम्हें ड्रंक इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका, तो ए आंसर हो जाएगा। लो जी, आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नोवेल। अब ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव है? पेपर में ये भी होता है, पैसिव का उल्टा भी आना पड़ता है, पैसिव का उल्टा अपोजिट।
हाँ जी, आ गया। चलो देखते ही लगाना चाहिए था आंसर, आ जाओ। आई वॉज फैसिनेटेड मतलब वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, ये कहां जाना, अब पैसिव से वापस आ जाओ, एक्टिव में आ जाओ। तो यानी कि हमें पास्ट इंडेफिनिट में आना है। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये भी गलत है। अब ये पैसिव का पैसिव नहीं हो सकता भाई, वॉजवर थर्ड फॉर्म, वॉजवर थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, नोवेल ने मुझे फैसिनेट किया। लो जी, वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाय हिम, ये पेन कहां पर पाया गया। अच्छा ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव वॉइस है। तो तुम्हें एक्टिव में आना है। अगर मैं पेपर में बैठा होता ना तो मैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करता इसको? आंसर लगा दिया, पोल लगा दिया, पोल लगा दिया। वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट डू और डज हटा देता। पेपर में ऐसे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, स्पीड में कैसे करोगे। डू डज हटा दिया, अब डिड और डिड, और भैया डिड के साथ वर्ब की, अब तुम क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ रहे हो तो सेकंड फॉर्म ढूंढोगे, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्त। हाँ आगे समझ में? डायरेक्ट कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड, लेकिन डिड के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। हाँ तो ये फाउंड नहीं होगा, क्योंकि फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। जल्दी से देख सेकंड कितने परसेंट ने बताया, जल्दी से है? बी किसने कितने परसेंट बताया? 18% ने। मेरा जूता निकाल जरा एक बार। लो जी, वॉज दिस मैसेज गिवन बाय हिम, क्या ये मैसेज उनके द्वारा दिया गया? पोल लगा दिया भाई, लगा दे गुरु। वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम, तो देखो वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है। डज नहीं हो सकता, और वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव का पैसिव नहीं हो सकता, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को रिवाइज कराया गया है। आंसर बोलो जल्दी से, क्या होगा? सी। लो जी, डज शी नो मी, डज शी नो मी, क्या वो मुझे जानती है? सोच समझ के लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पीवाई की क्वेश्चन है। वो चिंटू मिंटू वाले क्वेश्चंस नहीं करने बिल्कुल भी, जो आते ही नहीं एग्जाम में, जिनको हर बच्चा कर लेता है। हमें वो करना है जब सब फेल हो जाए तो वहां हम उसको कर पाए। सर ये क्लास चैनल पर ही रहेगी? हाँ जी चैनल पे ही रहेगी। कहां जाएगी यहां से? पहले तो बताओ कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या डू डज आ जाएगा, जैसे इंटरोगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, अब आ जाओ डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब ये देखो, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो शी का शी नहीं रहेगा, शी तो पीछे जाके हर हो जाएगा, तो इसीलिए ये तो दोनों गए। मी का होगा आई, तो या तो ये या ये। अब बताओ सी, ओ कितने परसेंट है सी? इसी का लगाया बोलिए, कोई और क्वेश्चन का देखना, 11 का ये क्या है? अबे तो क्यों पिटने का काम कर रहा है? हाँ जी, मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था। तो इसका मतलब एम आई नोन बाय हर, तो ये बाय गलत है, आंसर होगा इसका भी नोन टू। पैसिव वॉइस में नोन के पीछे बाय नहीं लगता, पैसिव वॉइस में नोन के पीछे क्या लगता है? टू, नोन टू समवन, नोन टू समवन, क्योंकि हर जगह बाय नहीं लगता। लो जी, आर मशीन इज शिप्ड टू 10 डिफरेंट कंट्रीज। आर मशीन, हमारी मशीन जो है वो 10 अलग अलग कंट्रीज में भेजी जाती है। पहले तो ये बताओ एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव या पैसिव बताओ। अबे भैया इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म किस में लगता है? पैसिव में लगता है। ये कौन से टेंस का पैसिव है ये बताओ, कौन से टेंस का पैसिव है? मैं जूता मारूंगा निकाल के। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगता तो पास्ट इंडेफिनिट होता।
ठीक है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म होता तो पास्ट इंडेफिनिट होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। आ गया? चलो, हाँ जी, हमारी मशीन 10 अलग अलग कंट्रीज में भेजी जाती है, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है ना कि हमें क्या ढूंढना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट? भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ढूंढोगे, तो शिप्ड है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट गलत हो गया, ये लो। अब बताओ, देखो हमारी मशीन, इसका मतलब किसके द्वारा, जो कि यहां पर मिसिंग है, बाय अस। अबे हमारी मशीन तो हम ही तो भेजेंगे, हमारी मशीन तो हम ही भेजेंगे, तो यहां पर कौन भेज रहा है, दे, यहां पर कौन भेज रहा है, समवन, यहां पर कौन भेज रहा है, वी। समझ में आई बात? क्या कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें नया सिखाया कि जब बाय प्लस डूअर मिसिंग हो तो फिर आपको यहां अंदाजा लगाना है, अगर हमारी मशीन है, हमारी कंपनी है, तो हम ही भेजेंगे भैया, तो इसका मतलब कोई और सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, डी इसका आंसर होगा। हर क्वेश्चन में आपको कोई नई कहानी सिखाई जा रही है। लो जी, यू आर आस्क्ड टू टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, यू आर आस्क्ड टू टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, तुमसे यह कहा जा रहा है कि तुम प्लम्बर को कहो कि वो सारे पाइप्स को रिपेयर कर दे। एक बात कंफर्म है कि यू आर आस्क्ड का मतलब है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, इंपैरेटिव, इंपैरेटिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपैरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। लगा दिया भाई पोल? अच्छा भैया, टेलीग्राम चैनल लग चुका है, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, और पिन कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? हाँ, आज की पीडीएफ, आज की क्या डीपीपी भी, वो पैसेज वाली डीपीपी डाल देना, ठीक है? सुन लो रे कान खोल के, पैसेज की पहली डीपीपी 1, हर डीपीपी में 2 पैसेज मिलेंगे आपको, और जब मैं आऊंगा तो आते ही उसका सॉल्यूशन, वैसे हर अगली डीपीपी में पिछली का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, मैं भी सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है? तो इसका आंसर देखो क्या होगा, टेल द प्लम्बर मेंड, नहीं, ये पूरा फ्रेज आपको लर्न करना पड़ेगा, टेल समवन टू डू समथिंग, लिख देता हूं मैं आपको, टेल समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, कि वो सारे पाइप्स को क्या करे, रिपेयर कर दे, ठीक है? ओपन नहीं हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं ओपन नहीं हो रहा है, हो रहा है? कोई नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, दोबारा देख लेना, फिर सर्च मार लेना, सर्च मार के मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक समस्या और भी है, सर्च मार के बहुत सारे भी हैं, कर लिया ज्वाइन? कुछ बच्चों का नहीं खुल रहा, काफी सारे बच्चों ने, लगभग 500-600 बच्चों ने कर भी लिया है, तुरंत खुल जाएगा, डोंट वरी, दोबारा कर देंगे। टेलीग्राम किस नाम से है? हाँ, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, और उसमें मेरी फोटो लगी हुई है, नहीं तो बहुत सारे हैं मेरे नाम से उसमें बने हुए हैं पहले बच्चों ने, ठीक है? आई नेम द चाइल्ड रितेश, ये तो करेगा तुम्हारे दिमाग के पेज, हाँ हाँ, अच्छा भैया पता नहीं क्या क्या बता दिया इसने, आई एम नॉट टेक्निकली साउंड, लिंक को कॉपी कर लें जिसका नहीं खुल रहा है, कॉपी करके टेलीग्राम में जाएंगे और उसको वहां पेस्ट कर देंगे तो खुल जाएगा, ऐसा कुछ। आई नेम द चाइल्ड रितेश, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो इज तो चला गया, लेकिन ये कुछ और ही खेल खेल रहा है शायद इस बार, सोच के पढ़ना पड़ा, मैंने नाम दिया बच्चे को रितेश, समझ गए? सुन लो पहले, मैंने नामकरण किया बच्चे का, और बच्चे का नाम क्या डाला, रितेश, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, रितेश या बच्चा? ऑब्जेक्ट हुआ इसमें बच्चा, और उसको क्या मिला, टाइटल रितेश, तो शुरुआत में रितेश से, सी ऑप्शन कई लोग लगा रहे हैं, रितेश से पैसिव नहीं बनेगा, तो द चाइल्ड वॉज नेम्ड रितेश, और किसके द्वारा, बाय मी, वो नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, छोड़ दिया कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई?
लो जी, होम डज ही लुक फॉर, होम डज ही लुक फॉर। होम का पैसिव वॉइस तो तुम्हें आता भी होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट नीचे लिख देता हूं। अगर एक्टिव वॉइस में होम से स्टार्ट किया गया हो तो बाय होम से मत बना देना कभी, कुछ बाय होम से बना दे इसमें। एक्टिव वॉइस में होम से बना हो तो होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट कहां है, तो मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट का काम यही करता है, होम, और ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट। आ जाओ, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस के लिए होम का देखो, जो चीज ऑब्जेक्ट होती है वो सब्जेक्ट बन जाती है, तो होम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु। होम का बन गया हु, ये आ गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है, होम का हु। अब हु अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और ये जो सब्जेक्ट था ये चला जाएगा लास्ट में, तो यहां पर आ जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखो कितना डीपली आपको बता दिया, कुछ नहीं करना, जब भी होम से एक्टिव वॉइस दिया हो तो पैसिव में हु आ जाता है। हु होगा तो बाय होम, होम होगा तो हु। तो देखो होम है तो आ जाओ नीचे, तो होम है तो नीचे हु नहीं दिया, यहां पर यहां भी नहीं दिया, हु से स्टार्ट है, हु होता है सिंगुलर। एक चीज और सिखाऊं, हु हमेशा सिंगुलर होता है जब वो सब्जेक्ट का रूप लेता है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, सब्जेक्ट का रूप लेता है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर ही होगा। और सीधा था यार, लुक्ड फॉर है तो आफ्टर थोड़ी होगा, लुक्ड फॉर ही होगा। सी विल बी द आंसर। कुछ गधे अभी भी लगा रहे हैं, अबे बी लुक्ड आफ्टर कैसे हो जाएगा, जब यार जो प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में होती है वही तो पैसिव में लगती है, नालायको। लो जी, इसका बनाना पैसिव वॉइस, एक और बनाओ जल्दी से। होम डू यू लव, इसका पैसिव बनाओ, जब चलूंगा आगे कमेंट में लिख के बताओ फटाफट, होम डू यू लव, पैसिव बनाओ इसका, होम डू यू लव। क्या पैसिव बनेगा इसका, देखो होम क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, यू क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। भाई जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ही होगा। और एक बात और याद रख लेना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा सब्जेक्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या होता है, सब्जेक्ट। ये पहचान है, ठीक है। तो आ जाओ, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, होम का क्या लिखोगे, हु। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हु सिंगुलर है तो इज, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा। एक और बना दो चलते चलते जल्दी से, फिर तुम्हारा होम तो पक्का हो जाएगा यहीं पर ही। लिखो, होम विल दे मर्डर, बनाओ इसका जल्दी फटाफट, बताओ बताओ जल्दी, होम विल दे मर्डर। याद रखना मैंने यहां पर इस बार मॉडल दे दिया है, कभी इजेमार लगाओ और मैं तुम्हारे कान पे फिर इजेमार लगाऊं। लो जी, मॉडल में आ जाओ, होम का क्या होगा, हु। मॉडल विल है तो मॉडल में तो कुछ चेंज ही नहीं करना, तो विल। लेकिन मॉडल में पैसिव वॉइस के लिए क्या लगता है, बी, मॉडल के पीछे बी लगेगा। और मर्डर की थर्ड फॉर्म, मर्डर्ड किसके द्वारा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो ये तो तुम्हारा डाउट हो गया क्लियर। लो जी, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ये जाएगा कई लोगों के ऊपर सर से, इसमें तो गड़बड़ होगी कई लोगों के साथ। पोल लगा दिया भाई, अच्छा ठीक 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 ठीक। चलो भाई पहले तुक्का मार लो फटाफट जल्दी से। पानी है सर, वो मेरी बोतल रखी है उसमें दे दो, वो बाहर रखी है। डी, शाबाश।
तो वैसे तो तुम्हें पहले मैं तुक्के के हिसाब से बता दूं इसका आंसर क्या होगा। अगर तुक्का किंग होते, ठीक है, इफ आई वर तुक्का किंग, तो व्हाट वुड बी द आंसर। सी, कैसे तुक्का किंग, तुक्का किंग कैसे बना जाता है। ये तो मैंने काट ही दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका आ जाओ जरा, देखो ये है प्रेजेंट में, अगर ये प्रेजेंट में है तो वर नहीं हो सकता। तुक्के भी दिमाग से लगाए जाते हैं, गधों के हिसाब से नहीं लगाए जाते। दूसरा, दे आर, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, क्या आती है, थर्ड फॉर्म, तो आंसर होगा बी। लेकिन तुक्के मारने से ज्यादा दिन काम नहीं चलता। इधर आ जाओ तुम, अगर तुम्हें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया हो प्लस उसके बाद वर्ब नाम की चीज, जो कि स्मेल, टेस्ट, इन्हीं में से आएगा पेपर में, फील, साउंड, ठीक है भैया, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, प्लस एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो, एडजेक्टिव, यहां पर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस सुन लो। सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा, इज एम आर वॉज वर, प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वॉज वर, ये एडजेक्टिव उतर के यहां पर आ जाएगा, प्लस एडजेक्टिव प्लस कंजक्शन व्हेन, व्हेन कंजक्शन लगा दोगे, प्लस इसके बाद इट ऑब्लिक दे, अगर सिंगुलर होगा तो इट और प्लूरल होगा तो दे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम कहोगे यार हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहां से लिया आपने, तो ये इसके हिसाब से, पास्ट होगा तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाली थर्ड फॉर्म बनेगी, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में ये बनेगा इसका। सब्जेक्ट यहां आ गया, एडजेक्टिव इज एम आर वॉजवर के बाद आ गया, कंजक्शन व्हेन, सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे, और इसका बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये पास्ट में होगा तो वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। बन गया, तुक्का मार के कर दिया, अब करना जरा तुक्का मार के। लो जी क्वेश्चन ले लो, बनाओ इसका जल्दी से। क्विनाइन टेस्ट बिटर, बनाओ इसका, अब तुक्का लगाना, जरा लगाना तुक्का। क्विनाइन टेस्ट बिटर, दिखाने एक बार ये हाँ भाई बताओ। क्विनाइन टेस्ट बिटर, चलो जी सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देंगे, क्विनाइन। अब मैंने कहा था इज एम आर वॉज वर, तो सिंगुलर है तो, प्रेजेंट है तो इज, एडजेक्टिव आ जाएगा इज बिटर, कंजक्शन व्हेन, व्हेन सिंगुलर है तो इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, और थर्ड फॉर्म टेस्टेड। दूसरा बनाओ, द सरफेस फेल्ट स्मूथ, बनाओ जल्दी से क्या बनेगा, द सरफेस फेल्ट स्मूथ, ऊपर वाले की तरह बना दो फटाफट, द सरफेस फेल्ट स्मूथ। हाँ जी बोलो क्या बनेगा। सबसे पहले आएगा द सरफेस, द सरफेस, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है और सिंगुलर है तो आएगा वॉज, एडजेक्टिव स्मूथ, व्हेन कंजक्शन, आगे इट, और ये पास्ट है तो इट वॉज, और थर्ड फॉर्म यही होती है फेल्ट। क्या बनाया, सही है, तो ये भी तुम्हारा पक्का हो गया। लो जी, डू नॉट मेक अ नॉइज, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, और भैया इसको मैं कहूंगा वेरी वेरी वेरी, कितने भी वेरी लगा लो सारे काम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अबे पोल लगा दे भैया, एक में तो लगाई दे, चल छोटा ब्रेन दे तो, कोई नहीं कल से लगा लेना फिर। क्या कह रहा है जी, लव यू सर, तोड़ना है आपका, तोड़ तो तुम्हारा भी नहीं होगा, टेंशन ना लो, आ जाओ। डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, है
देखिए जब भी कभी एक्टिव वॉइस में डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में आप कई तरीके से बना सकते हो। लेट से भी बन सकता है, लेकिन लेट से कैसे बनेगा वो सुनो। लेट से बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नहीं प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगा। अब समस्या क्या है, लेट अ नॉइज, नॉट यहां पहले आना था लेकिन ये नॉट इसने गलत लगा दिया, ये हो गया। ठीक है भाई, ये गलत हो गया। अब डू नॉट्स का कभी भी रिक्वेस्टेड नहीं होता। रिक्वेस्टेड कब बनेगा, जब आपको या तो दिया होगा प्लीज या दिया होगा काइंडली, तब यू आर रिक्वेस्टेड से बनाओगे। अब दूसरा है यू आर ऑर्डर्ड, ये बिल्कुल सही है। और यू आर फॉरबिडन, ये भी सही है क्योंकि मना भी तो कर रहा है ना। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें गलती क्या है, मना कर रहा है शोर मचाने के लिए, तो ऑर्डर तो ये है, ये सही है। बट गलती देखते हैं क्या है। गलती ये है दोस्त कि यहां पर टू और V1 के बीच में उसने क्या डाल दिया, नॉट, ये गलत है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे आप कि 2 प्लस V1 का इस्तेमाल नॉट के बाद होता है। नॉट पहले आएगा और 2 प्लस E1 बाद में आएगा। 2 प्लस E1 के बीच में कभी भी तुम स्प्लिट इंफिनिटिव नहीं कर सकते आप, 2 प्लस E1 में नॉट नहीं लगा सकते आप, तो यहां पर नॉट हट जाएगा दोस्त, ये हो गया तुम्हारा गलत। आगे बात समझ में। हाँ, ये हो जाता है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, अगर वो होता तो सही होता। और जब तुमने यहां नॉट हटा दिया तो ये फॉरबिडन कहलाता है। नॉट हटते ही ये फॉरबिडन, अगर फॉरबिडन के साथ नॉट आता वो गलत होता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो बस इतना ही रख लेते हैं आज की क्लास में, इसके बाद कल चलेंगे यहां से। ठीक है, तो कैसी रही भैया क्लास, और क्या लग रहा है तुम्हें इस बार कि आपके सर मैदान में जब उतरे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? हर एक बच्चा जिसने भी वीडियो देखी, कसम है उसे अपने अपने एग्जाम की, एक एक कमेंट, चाहे वो कैसा भी कमेंट, कुछ भी करे, जो उसके दिल में आया है क्लास को देख के, और जो उसे लग रहा है कि यार इस बार तो सर क्या करने वाले हैं, वट एवर यू वांट टू से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाएंगे क्योंकि आप ही का कमेंट जो है वो हर दिन की क्लास के लिए। देखिए, आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि ऐसा कंटेंट भी हो सकता है। किसी टीचर को बहुत ऊपर उठाने के लिए ना एक स्टूडेंट इसका साथी होता है। जितना वो उस टीचर को सपोर्ट करेगा, जितना वो उसको मोटिवेट करेगा, उतना ही टीचर। और भाई तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है कि कोई भी लिमिट कुछ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं पुश करता है। अगर हम तुम्हें मोटिवेट करते हैं, मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं, तो मोटिवेशन की जरूरत दोस्त सबको पड़ती है। ठीक है, तो हर बच्चा कमेंट, और तुम्हें पता है कि मैंने 10 दिन का टारगेट दिया है। कंटेंट के मामले में ऐसी तबाही, ऐसी आंधी लेकर आएंगे इस बार कि लोग देखते रहेंगे। ये नहीं कि तुम एयरफोर्स की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम के लिए, सब एग्जाम के लिए इंग्लिश खत्म करेंगे इस बार। कोई भी एग्जाम, कितना भी यूपीएससी को, किसी को भी अपना पेपर बदलने दो, लेवल बदलने दो, पैटर्न बदलने दो। इस बार खुला चैलेंज है, जिसको जो बदलना है बदल ले, बहुत टाइम है हमारे पास, सिस्टम पाड़ देंगे। ठीक है, बस तुम्हें अपना काम करते जाना है। तुम्हें जो भी काम दिया है वो आपको बता दिया है। 10 दिन के अंदर अंदर जैसे 1 लाख प्लस होंगे। दूसरी क्लास आ रही है और इस बार वो कैब की क्लास में भी तुम देखोगे कि क्या खतरनाक काम होने वाला है। ठीक है भाई, तो प्लस अब सुन लो, तुमने आज के लिए क्या करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया है, ये पीडीएफ जा रही है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम मैं बता देता हूं, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। हाँ, अब तो सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा ना, बस इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब उसमें नहीं है अभी। अभी कितने, 800 सब 900 जो भी हैं। ठीक है, मेरा फोटो लगा हुआ है, लाओ दिखा दूं ये। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फोटो लगा हुआ है, देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला फोटो लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है भैया, ये लगा हुआ है, तो उसी को ही सब्सक्राइब करना। डेली क्वेश्चंस आएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। प्रैक्टिस का मतलब पोल वाले, पोल क्वेश्चंस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कहने वाले थे पोल वाले क्वेश्चंस के लिए। प्लस जो क्वेश्चन मैंने पीडीएफ एनोटेशन के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगी रिवीजन के लिए। और इसके अलावा हर दिन पैसेज की डीपीपी। ठीक है भैया, आज की डीपीपी अभी 10 मिनट में आने वाली है, धड़ाक से सॉल्व करना। और पैसेज का लेवल उसी एग्जाम के हिसाब से दूंगा जो एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो अभी जिस एग्जाम की चल रही है उसी के हिसाब से दूंगा। 2 पैसेज आएंगे, एक पैसेज एवरेज होगा, एक थोड़ा सा ऊपर होगा, हल्का सा। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है। ये नहीं कि उठा के मुंह उठा के कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं। कमेंट करना ना भूलें
और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भाई अब तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा जहां काम है मैं वहां आंख बंद करके आऊंगा, लग जाऊंगा। ये गेंद मेरे पाले में है और उसकी गेंद तुम्हारे पाले में है, दोनों अपना काम शिद्दत से करेंगे, ठीक है। अगर मैं ईमानदारी से ना करूं तो मुझे बता देना, और तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बताता रहूंगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं। जल्दी से सारे बच्चे लिखो कमेंट बॉक्स में जय हिंद।